स्वर्ण आभा से चमकता। रावण का भव्य पुष्पक विमान बादलों को चीरता हुआ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा था। दशानन अपनी विजय की गाथाओं में खोया हुआ था कि अचानक विमान की गति थम गई। हवा के झोंके रुक गए और विमान आकाश में ही स्थिर हो गया। नीचे की ओर देखने पर रावण ने देखा कि भगवान शिव के परम भक्त नंदी ने अपना हाथ उठाकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया है। नंदी ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि महादेव और उत्तरनान करनेता माता पार्वती इस समय एकांत ध्यान में लीन है, अतः इस पवित्र पर्वत के ऊपर से किसी का भी गुजरना वर्जित है। नंदी की बात सुनकर रावण के 10 मुखों से एक भयंकर अट्टहास निकला जो पूरी घाटी में गूंज उठा। उसने उपहास करते हुए कहा कि एक साधारण वानर उसे मार्ग बदलने का आदेश नहीं दे सकता। शक्ति के अहंकार में डूबे रावण ने विमान से छलांग लगाई और कैलाश के आधार पर खड़ा हो गया। उसने निर्णय लिया कि वह इस पर्वत को ही उखाड़ फेंकेगा। रावण ने अपनी 20 भुजाओं को पर्वत की शिलाओं के नीचे दृढ़ता से जमाया। उसकी नसों में बिजली सी दौड़ रही थी और धरती उसके भार से कांपने लगी थी। उसने अपनी पूरी राक्षसी शक्ति झोंक दी। कैलाश पर्वत डगमगाने लगा, बर्फ की चट्टानें खिसकने लगी और आकाश में धूल का गुबार छा गया। माता पार्वती इस अकस्मात हलचल से विचलित हो उठी और भयभीत होकर महादेव की शरण में गई। परंतु देवाधिदेव महादेव शांत थे। उनके मुख पर एक मंद मुस्कान थी। बिना अपना ध्यान भंग किए शिव ने केवल अपने बाएं पैर के अंगूठे को पर्वत की सतह पर धीरे से दबाया। उस सूक्ष्म स्पर्श मात्र से कैलाश का भार अनंत गुना बढ़ गया। रावण की 20 भुजाएं कठोर शिलाओं और पाताल की गहराई के बीच बुरी तरह कुचली गईं। उसके मुख से निकली चीख ने तीनों लोकों को दहला दिया। असहनीय पीड़ा के बीच रावण को अपनी भूल का आभास हुआ। उसने समझ लिया कि यह शक्ति का नहीं बल्कि उसके अहंकार का अंत है। उसी वेदना में डूबे हुए रावण ने अपने एक सिर की नसों को खींचकर तारों की तरह सजाया और एक वाद्य यंत्र तैयार किया। उसने अपनी कांपती उंगलियों से संगीत छेड़ा और शिव तांडव स्तोत्र का गान शुरू किया। जटाटवी ग्लज्जल प्रवाह पावित स्थले। उसके स्वर इतने भक्तिपूर्ण थे कि कैलाश का कंपन थम गया और महादेव का क्रोध शांत होकर करुणा में बदल गया। महादेव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी दहाड़ ने जगत को रुलाया है, इसलिए तुम रावण कहलाओगे। उन्होंने रावण को अजय चंद्रहास तलवार भेंट की और चेतावनी दी कि यदि इसका प्रयोग अधर्म के लिए हुआ तो यह स्वतः मेरे पास लौट आएगी। रावण ने नतमस्तक होकर आशीर्वाद ग्रहण किया।